तो अब कृषि अभियंत्रण के चैप्टर 5 के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है पानी उठाने के यंत्र। तो देखिए, इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए हमें किसी सूत्र की जरूरत नहीं है, और यदि किसी सूत्र पर आधारित कोई आंकिक प्रश्न आ जाएगा तो उस सूत्र के भी बारे में सीख लेंगे। तो देखिए, दिए हुए प्रश्नों में जो यह 35वां प्रश्न है, यह एक आंकिक प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि एक अपकेंद्री पंप से जल निष्करण 1200 लीटर प्रति मिनट हो रहा है एवं 10% पानी विभिन्न कारणों से नष्ट होता है। गणना कीजिए कि 1 हेक्टेयर फसल, जिसे कि 5.6 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता है, को खींचने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, जैसे कि यह एक हेक्टेयर का खेत है और इस खेत में हमें पानी भरना है, मतलब इसे सींचना है, वो भी उस अपकेंद्री पंप से जो 1 मिनट में 1200 लीटर पानी निकालता है। तो जो यह अपकेंद्री पंप है, जिस पंप से 1200 लीटर प्रति मिनट में पानी निकलता है, तो इससे हमें इस 1 हेक्टेयर वाले खेत की सिंचाई करनी है। तो हमें यह पता करना है कि खेत की सिंचाई करने में कितना समय लगेगा, हमें वह पता करना है। ठीक है, मतलब टाइम पता करना है हमें। तो देखिए, चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 मिनट में 1200 लीटर पानी निकालता है यह अपकेंद्री पंप, तो सबसे पहले तो हम यह जान लें कि इस खेत को कितने लीटर पानी की आवश्यकता है। क्योंकि जब हमें यह पता चल जाएगा कि इस खेत को कितने लीटर पानी की आवश्यकता है, जैसे मान लेते हैं कि इस खेत को 2400 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो इसको भरने में कितना समय लगेगा। तो चूंकि यह जो अपकेंद्री पंप है, यह 1 मिनट में 1200 लीटर पानी निकालता है, तो 2400 लीटर पानी निकालने के लिए इसे 2 मिनट लगेंगे। मतलब यदि इस खेत को 2400 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो इस अपकेंद्री पंप को 2 मिनट लगेगा इसको भरने में। और यहाँ पर चूंकि यह भी कहा गया है कि जो यह पानी निकल रहा है 1 मिनट में 1200 लीटर, इसमें से 10% पानी नष्ट भी हो जाता है, मतलब यह पूरा पानी इस खेत में नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है, मतलब नालियों से इधर उधर हो जा रहा है। इसका मतलब जो खेत में पानी जा रहा है वह कुल कितना जा रहा है, क्योंकि 10% तो नष्ट हो रहा है, मतलब 90% ही इस खेत में पानी जा रहा है। तो यदि हम 1200 का 90% कर लेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि इस खेत में कुल कितना पानी जा रहा है। मतलब इस खेत में पानी कितना जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 108 और 1 जीरो, मतलब 1080 लीटर ही पानी इस खेत में जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम यह पता कर लें कि इस खेत को कितने लीटर पानी की आवश्यकता है। यदि वह हमें पता चल जाएगा तो हम 1080 से भाग कराकर पता कर सकते हैं कि इसे भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं जो इस सवाल में दिया हुआ है। तो देखिए, इस खेत में कितना पानी है हम यह कैसे पता करेंगे। तो चूंकि यह जो खेत है यह 1 हेक्टेयर का है, और 1 हेक्टेयर जो होता है वह 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब इस खेत की लंबाई और चौड़ाई की गुणा कराई गई होगी, तब 10,000 मीटर स्क्वायर आया है। ठीक है, हो सकता है कि यह खेत वर्गाकार हो, मतलब 100 मीटर इसकी लंबाई भी हो और 100 मीटर इसकी चौड़ाई भी हो, तब इसकी गुणा कराकर 10,000 आया है। या इसकी लंबाई 500 रही होगी और चौड़ाई 20 रही होगी, ठीक है, तब भी इसकी गुणा कराएंगे तब भी 10,000 मीटर स्क्वायर ही आएगा। तो लंबाई और चौड़ाई की गुणा तो यह आ गई 10,000 मीटर स्क्वायर। और चूंकि इस खेत में 5.6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भी है, तो यह एक घनाभ का रूप हो जाएगा। और घनाभ का जो आयतन होता है वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई और चौड़ाई की गुणा आई है 10,000 और गुणे इसकी ऊंचाई कितनी है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और यह मीटर में है, इसका मतलब इस सेंटीमीटर को हमें मीटर बनाना होगा। तो मीटर बनाने के लिए हमें 100 से भाग कराना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर छोटी इकाई है और मीटर बड़ी इकाई है, और छोटा से जब हम बड़ा बनाते हैं तो हमें भाग कराना होता है। ठीक है, तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 560। मतलब जो इसका आयतन आया है वह आया है 560 मीटर क्यूब। और हम जानते हैं कि जो 1 मीटर क्यूब होता है वह 1000 लीटर के बराबर होता है। तो 560 मीटर क्यूब में कितने लीटर हो जाएंगे, तो हम 1000 से गुणा कराकर पता कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा 560 और 3 जीरो, तो यह हो जाएगा 5,60,000 लीटर। मतलब इस खेत को जो पानी की आवश्यकता है वह है 5,60,000 लीटर। तो इतना हमें सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में 1,00,000 लीटर होते हैं। तो जो यहाँ पर यह पानी की ऊंचाई है, तो यदि हम इसका 1,00,000 गुना कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने पानी की आवश्यकता है। तो ये सब कुछ ना करें, सीधे सीधे लिख सकते हैं। इसलिए 5.6 हेक्टेयर सेंटीमीटर
पानी की आवश्यकता बराबर कितनी हो जाएगी, हम इसका 5.6 गुना कर देंगे। तो यह आ जाएगा 56 पूरा लिख दें और 4 जीरो लगा दें, क्योंकि 5 जीरो है और एक पर दशमलव भी है। तो जैसा कि अभी 5,60,000 प्राप्त किया गया था, तो देखिए यहाँ पर भी उतना ही आ गया। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यही 2 लाइनें लिखकर पता कर सकते हैं कि खेत को कितने लीटर पानी की आवश्यकता है। तो अब हम यह लिख लें कि जो यहाँ पर यह 12 लीटर प्रति मिनट में पानी निकाल रहा है, तो चूंकि इसका 10% पानी नष्ट हो जाता है, तो जो खेत में पहुँचने वाला पानी है वह पहले पता कर लें, जो कि अभी आया था 1080। और यदि इसका मान घंटे में पता करना चाहते हैं तो हम इसको घंटा भी बना सकते हैं। तो चूंकि 1200 लीटर प्रति मिनट पानी निकाल रहा है, तो 1 घंटे में कितना निकालेगा, हम 60 से गुणा करा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मिनट है और मिनट को जब हम घंटा बनाएंगे तो 1/60 लिखेंगे घंटा। ठीक है, तो जो यह 60 बटे में है यह पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 1200 गुणे 60। तो अब यह बन गया लीटर प्रति घंटा। तो अब पता कर लें कि प्रति घंटा में जो पानी निकल रहा है तो उसमें से कितना पानी इस खेत में जा रहा है, क्योंकि 10% तो नष्ट ही हो जाता है। तो लिखेंगे तो इसका हम 90% पता कर लें तो क्या हो जाएगा 1200 गुणा 60। और इसका 90% कैसे पता करेंगे, 90% लगाएंगे और हम जानते हैं कि जो यह परसेंट होता है तो इसे हम बटे में 100 लिख सकते हैं। तो 2 जीरो ये कट जाएंगे। तो देखिए 12 और 90 की अभी जब गुणा कराई गई थी तो 1080 आया था, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर 60 भी आ गया है, क्योंकि यहाँ पर 60 से गुणा करा लिया गया है लीटर प्रति मिनट को लीटर प्रति घंटा बनाने के लिए। तो इसकी गुणा हो गई 1080 और हमें 60 से गुणा भी करानी है। तो जब इसकी गुणा कराएंगे तो 0 0, तो यह आ जाएगा 64,800, जो कि आएगा लीटर में। तो चूंकि 1 घंटे में जो खेत में पानी जा रहा है वह है 64,800 लीटर। तो इतने लीटर पानी भरने के लिए हमें कितने घंटों की जरूरत पड़ेगी, अभी हम सीख चुके हैं कि इतने को हम भाग करा देंगे इतने से। तो लिखेंगे इसलिए समय बराबर 5,60,000 बटा 64,800। तो चूंकि यह समय है और समय यहाँ पर घंटा बना लिया गया था, इसलिए इसका मान घंटे में आएगा। और यदि यहाँ पर घंटा नहीं बनाते, 60 से गुणा नहीं कराते, तो जो यहाँ पर यह मान आया था यह मिनट में आता। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है 36वां, इसमें कह रहा है कि गणना कीजिए डेसिमल 5 हेक्टेयर फसल की सिंचाई को कितना समय लगेगा यदि जल उत्थापक का जल स्राव 1000 लीटर प्रति मिनट है तथा 10% पानी बहने के कारण नष्ट हो जाता है, जबकि फसल में पानी की आवश्यकता 5.4 हेक्टेयर सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर है। तो देखिए यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो चूंकि 35वें सवाल में जल निस्सरण दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है जल स्राव। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जल स्राव, जो कि दिया हुआ है 1000 लीटर प्रति मिनट। तो चूंकि यहाँ पर 1000 लीटर प्रति मिनट है, तो जब हम इसे लीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो हमें 60 से फिर गुणा कराना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा 1000 गुणा 60। ठीक है, तो बन जाएगा लीटर प्रति घंटा। और इसमें भी देखिए जो पानी नष्ट हो रहा है वह 10% ही नष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो लिखा है नष्ट पानी बराबर 10%, यह तो यही रहेगा। और फिर देखिए कह रहा है कि जबकि फसल में पानी की आवश्यकता 5.4 हेक्टेयर सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर है, मतलब खेत में पानी की जो ऊंचाई होनी चाहिए वह होनी चाहिए 5.4 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर चूंकि सवाल कह रहा है कि 0.5 हेक्टेयर फसल की सिंचाई में कितना समय लगेगा, तो चूंकि यहाँ पर 0.5 दिया हुआ है हेक्टेयर, मतलब यह आधा हेक्टेयर दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि 0.5 को हम आधा कहते हैं। ठीक है, अगर यह 0 नहीं लगा है तब भी हम यहाँ पर 0 मान सकते हैं। तो जो यह 0.5 है तो इसे हम 5/10 लिख सकते हैं, क्योंकि 0.5 को हम 1 मान सकते हैं। तो जब यह दशमलव कटेगा तो एक नीचे 0 बढ़ जाएगा, तो 5 × 5 5 दूना 10 बराबर 1/2 हो जाएगा। और 1/2 आधा कहलाता है। तो चूंकि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता जो होती है वह होती है 1 लाख लीटर। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर आधा ही हेक्टेयर है, मतलब 0.5 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर पर 1 लाख था, तो आधा हेक्टेयर पर कितना हो जाएगा, 1 लाख का आधा कर देंगे तो रह जाएगा 50,000।
लीटर। तो अब इसे सब कुछ यहाँ पर चेंज कर लें तो 5.6 की जगह पर हम कितना रखेंगे, 5.4 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता बराबर। अब हम क्या करेंगे, 5.4 में हम 50,000 से गुणा कराएंगे। तो जब 50,000 से गुणा कराएंगे, चूंकि यहाँ पर 4 जीरो है और 1 पर दशमलव है, ठीक है, तो 1 जीरो तो यहाँ से हट जाएगा, तो 3 जीरो पहले लगा लें। अब 5 की गुणा इसमें करा लें तो 5 चक्कू 20 हासिल 2, 5 पचे 25, 2 27। तो यह आ जाएगा 2,70,000 लीटर। तो अब हम 1 घंटे में खेत में कितना पानी गया है वह पता कर लें, क्योंकि पानी जो है 10% नष्ट हो जाता है, मतलब कुल 90% ही पानी वहाँ जा पा रहा है खेत में, ठीक है। तो इसे अब हल कर लें। तो जैसे कि अभी 35वें सवाल में समय पता किया गया था, तो इसमें भी हम उसी प्रकार से समय पता करेंगे। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, इतने बटे इतना हो जाएगा। तो यह बचेगा 5 घंटे, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है 37वां, इसमें कह रहा है कि एक फसल को 8 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता है। 0.75 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोई गई फसल को सींचने में कितना समय लगेगा यदि जल उत्थापक का जल स्राव 1000 लीटर प्रति मिनट है तथा 10% पानी बहने के कारण नष्ट हो जाता है। तो इस 37वें सवाल में जो जल स्राव दिया हुआ है वह 1000 लीटर प्रति मिनट ही दिया हुआ है, मतलब यह इतने का इतना ही रहेगा, ठीक है। और पानी जो नष्ट हो रहा है वह 10% ही नष्ट हो रहा है। और खेत में जो पानी की ऊंचाई दी हुई है वह दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। और जैसा कि 36वें सवाल में 0.5 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता हमें पता करनी पड़ी थी, तो इसमें हमें पता करना है 0.75 हेक्टेयर में, ठीक है। तो चूंकि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता जानते हैं हम कि 1 लाख लीटर होती है, और हमें पता करना है 0.75 हेक्टेयर पर। तो लिखेंगे 0.75 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता बराबर, हम 1 लाख में गुणा करा देंगे 0.75 से। तो चूंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसलिए यहाँ से 2 जीरो कम पड़ जाएंगे, तो 75 के आगे 3 जीरो लग जाएंगे, तो यह हो जाएगा 75,000 लीटर। और जो पानी की ऊंचाई है वह है 8 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे इसलिए 8 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता बराबर कितनी हो जाएगी, इतने में हम गुणा करा देंगे 8 से। तो यह हो जाएगा 75,000 गुणा 8 बराबर 3 जीरो, 8 पंचे 40 हासिल 4, 8 सत्ती 56 और 4 60। तो यह आ जाएगा 6 लाख लीटर। तो चूंकि जो जल स्राव है वह तो है 1000 गुणे 60 लीटर प्रति घंटा, ठीक है, मतलब यह तो ज्यों का त्यों ही रहेगा, क्योंकि 10% पानी नष्ट हो रहा है तो 90% ही खेत में पानी जाएगा। तो हम यही करेंगे, जो कि आ जाएगा 54,000 लीटर। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 6 लाख बटा कर देंगे 54,000। तो यह आ जाएगा 11.11, और चूंकि यहाँ पर घंटा बना लिया गया है इसलिए इसका मात्रक रखेंगे घंटा, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब देखिए जितने भी शेष सवाल रह गए हैं उसमें सभी में हमें समय ही ज्ञात करना है, ठीक है। और चूंकि समय ज्ञात करने वाले 3 सवालों को हल कर लिया गया है, तो आप इन तीनों सवालों की सहायता से जो भी सवाल शेष रह गए हैं उनको आप स्वयं ही कर सकते हैं। फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताना, इसका पार्ट 2 भी बना देंगे।